गाज माता की कहानी। भादवा का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहाँ वे पूजा कर रही थी वहाँ एक भील भिलनी आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा कर रहे हो? परियां बोली, गाज माता का व्रत वे पूजन कर रहे हैं। भील भिलनी बोले, इसको करने से क्या होता है? परियां बोली, यश व लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भील भिलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भिलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लग गई। एक धोबिन के पास रानी व भिलनी के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी, देखा तो कपड़े बदले गए। तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबन ने कहा, एक भिलनी है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलाओ। भिलनी को बुलवाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? भिलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी ये व्रत करूं क्या? भिलनी बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करना शुरू किए। उसके लड़का हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली, कंकरिया कसार व मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पालने के साथ बच्चे का आदर से कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों की खोज शुरू हो गई, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, भिलनी ही बताएगी। उसे बुलाया और सारी बात बताई। भिलनी बोली, रानी व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी के फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा वे पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब खुश थे। तब से सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती हैं और सबको भरा पूरा रखती हैं। गाज माता की जय। इस दिन रोटी खानी चाहिए, साथ में दही, सब्जी, घी, शक्कर कुछ भी हो सकता है।